नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया। उस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक SD यादव की बुक से सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन SD यादव की बुक्स में बचे हुए हैं, यानी 116 क्वेश्चन दिए गए, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज और कल की वीडियो में एवरेज चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर बोला गया है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। दोस्तों, आपके पास 6 संख्या दी गई हैं। हम मान लेते हैं 6 संख्या हमारे पास हमारे पास 6 संख्याएं A, B, C, D, E और F। ये हमारे पास 6 संख्या हैं। हमने मान लिया हमारे पास 6 संख्या कौन सी हैं, A, B, C, D, E और F हैं, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर, यानी कुल संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, योगफल अपॉन टोटल नंबर, योगफल अपॉन टोटल नंबर। दोस्तों, पहली 5 संख्याओं का एवरेज यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन 5 बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 20। अब आगे बोला गया दोस्तों हमसे अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत यानी B, C, D, E और F का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 24, यानी B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F अपॉन 5 बराबर कितना दिया गया दोस्तों, हमारे पास 24। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। आगे दिया गया अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, यानी F की वैल्यू हमें दी गई है 36। हमसे पूछा गया दोस्तों A की वैल्यू कितना होगी, A की वैल्यू हमसे पूछी गई कितना होगी। तो दोस्तों, अब इसे सॉल्व करिए। यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100। और यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बराबर कितना आ गया दोस्तों, 120। 24 पन्ना 120 और 20 पन्ना 100। अब दोस्तों, इसको माइनस कर देंगे, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। तो दोस्तों, क्या बचेगा हमारे पास, B से B खत्म, C से C खत्म, D से D और E से E खत्म। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, तो हमारे पास बचा दोस्तों A माइनस F बराबर माइनस के 20। A माइनस F बराबर माइनस के 20। अब दोस्तों, F की वैल्यू हमको दी गई 36, तो A माइनस 36 बराबर माइनस के 20। तो दोस्तों, A की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, 16। A की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, 16 माइनस 20 प्लस 36 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। दोस्तों, एक और बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 6 संख्या दी गई हैं। हमने 6 संख्या मान ली, A, B, C, D, E और F। 6 संख्या हमने ये मान ली, जिसमें बोला गया है प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 20 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 20 है। दोस्तों, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योगफल बट्टे कुल संख्या। तो योगफल हमने निकाल लिया, संख्या कितनी है 5 बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 20। ऐसे ही बोला गया दोस्तों आगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत निकाल लिया दोस्तों 24। इसे दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया, उसके बाद इसको माइनस कर दिया, हमारा सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया। तो प्रथम संख्या कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 16। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए दोस्तों। P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। P और Q की औसत मासिक आय कैसे निकालेंगे,
P प्लस क्यू अपॉन 2, दो लोगों का औसत दिया गया है, P प्लस क्यू अपॉन 2 बराबर कितना दिया गया दोस्तों 5050। आगे दिया गया दोस्तों Q और R की औसत मासिकाएं 6250 है, यानी Q और R की औसत मासिकाएं कितना दिया गया दोस्तों 6250, कितना दिया गया दोस्तों 6250। आगे पढ़िए, आगे दिया गया P और R की औसत मासिकाएं 5200 रुपये है, P और R की औसत मासिकाएं कितना दिया गया दोस्तों 5200 रुपये, कितना दिया गया दोस्तों 5200 रुपये। हमसे पूछा गया दोस्तों P की मासिकाएं कितनी होगी, यानी P की मासिकाएं कितनी होगी, P की इनकम हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ से P प्लस क्यू निकाल सकते हैं, तो P प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, P प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, 0 का 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10। और यहाँ से दोस्तों Q प्लस आर निकालिए तो Q प्लस आर बराबर कितना आ गया 0, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। अब यहाँ से दोस्तों P प्लस आर की वैल्यू निकालिए तो P प्लस आर की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों 10400, 10400। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, इन सभी को प्लस कर दो, इन सभी को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r, यानी ट्वाइस p प्लस q प्लस r बराबर कितना आ गया दोस्तों, प्लस करने के बाद 0 0 5 और 4 9 और 1 10, 0 2 और 1 3 और 3 3300। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों हमारा निकल के 3300। अब 3300 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो p प्लस q प्लस r बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 का डिवाइड करेंगे तो एक बार, यहाँ पे आ गया 13 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 00 यानी 16500। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 16500। अब दोस्तों हमसे पूछा गया दोस्तों P की वैल्यू, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें Q प्लस आर की वैल्यू पता होना चाहिए। तो Q प्लस आर की वैल्यू 12500 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो हमारा P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो P प्लस 12500 बराबर 16500। तो दोस्तों P की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 4000, P की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 4000 रुपये। तो P की इनकम कितना निकल के आ गई 4000 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों एवरेज के कुछ क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22। क्वेश्चन नंबर 22 को मूव करते हैं दोस्तों। P Q और R की औसत आयु, P Q और R की औसत आयु यानी 3 लोगों की औसत आयु, 3 लोग हैं तो P प्लस क्यू प्लस R अपॉन 3 बराबर कितना दी गई दोस्तों, R की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी R प्लस 5, यानी R प्लस 5। अब दोस्तों आगे पढ़िए, आगे दिया गया P और Q की आयु को मिलाकर 39 वर्ष है, यानी P प्लस Q बराबर कितना दिया गया दोस्तों 39 साल। आगे बोला गया दोस्तों हमसे R की आयु कितनी होगी, यानी R की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करिए तो P प्लस Q प्लस R बराबर 3R प्लस 15। दोस्तों P प्लस Q की वैल्यू कितना दी गई दोस्तों 39, 39 प्लस R बराबर 3R प्लस 15। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 39 माइनस 15 बराबर 2R, 39 माइनस 15 बराबर 2R, तो 24 बराबर 2R। तो R की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 12 साल। R की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 12 साल। R की आयु कितना आ गई दोस्तों 12 साल। दोस्तों सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को आपका पिक कर लूंगा। दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी हमारे पास 3 संख्या दी गई है, तो 3 संख्या मान लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। 3 संख्या दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी तीसरी संख्या x है तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या है 3x और पहली संख्या क्या है 6x, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, समझ में आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। हमने मान ली तीसरी संख्या x, तो तीसरी संख्या से दूसरी संख्या
कितने गुना है? 2 गुना। कितने गुना? 3 गुना, सॉरी। और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना है? 3 गुना। कितने? 2 गुना, सॉरी 2 गुना। अब देखिए दोस्तों आगे दिया गया है, इसमें आगे दिया गया है यदि उन तीनों का औसत 20 है, औसत कैसे निकालेंगे इनका? 6x प्लस 3x प्लस x अपॉन 3 बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 20। यानी 10x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 60। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6। अब दोस्तों यहाँ से पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या कितना आ गई? 6 6 36 यानी 36। दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों? 6। दोस्तों अब क्वेश्चन में पूछा गया है पहली और तीसरी यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल कितना होगा? तो पहली प्लस तीसरी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 36 प्लस 6 बराबर 42। कितना आ गया? 42। योगफल कितना आ गया? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का 42। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी होगी? दोस्तों आपको पता है कि विषम संख्या और सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। विषम संख्या और सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो दोस्तों हम मान लेते हैं विषम संख्या कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी। दोस्तों हमने मान ली x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। अब दोस्तों दिया गया तीनों का औसत दिया गया है, तीनों का औसत पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, यानी तीनों का औसत कैसे निकालेंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 अपॉन 3 बराबर पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस 6 अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12। माइनस x अपॉन 3 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12। अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3x प्लस 6 माइनस x अपॉन 3 बराबर 12। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ गया? 2x प्लस 6 बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 15। x बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों? 15। अब दोस्तों इसमें पूछा गया अंतिम संख्या कौन सी है? तो अंतिम संख्या कौन सी है? x प्लस 4। यानी अंतिम संख्या तीसरी संख्या कौन सी है? x प्लस 4। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों? 15 प्लस 4 बराबर 19। x की वैल्यू आ गई 15। और तीसरी वैल्यू कौन सी आ गई? सबसे बड़ी यानी अंतिम संख्या कौन सी आ गई? x प्लस 4 यानी 15 प्लस 4 बराबर 19। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा है, आप इसे स्वयं करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, हम जिंदाबाद है। क्या दिक्कत आ रही है आप इसे कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा बता देंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 65 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 65 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी एक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी से क्वेश्चन नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर 65 सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के आधार पर सभी क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 65 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। पैटर्न कौन सा है दोस्तों? यदि समूह में या तो कोई व्यक्ति शामिल हो जाएगा, यदि समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, या फिर उसमें से समूह में से नया व्यक्ति चला जाए, यानी कोई व्यक्ति चला जाए। दूसरा, तीसरा, समूह में से कोई व्यक्ति चला जाए और उसमें दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर आ जाए, यानी रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों 3 कंडीशन बन सकते हैं, या तो समूह में एक नया व्यक्ति ऐड हो जाए, या फिर समूह में कोई व्यक्ति रिप्लेस हो जाए, यानी एक के स्थान पर दूसरा आ जाए, या फिर लेफ्ट यानी कोई व्यक्ति समूह में से चला जाए। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति समूह में ऐड हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति समूह में ऐड हो रहा है
तो इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो हमारा एवरेज इंक्रीज होगा या फिर हमारा एवरेज डिक्रीज होगा। अगर दोस्तों एवरेज इंक्रीज हो रहा है ऐड वाली कंडीशन में तो इसे प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसे माइनस करेंगे। अगर दोस्तों रिप्लेस वाली कंडीशन में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एवरेज इंक्रीज होगा या फिर हमारा एवरेज डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब दोस्तों लेफ्ट वाली कंडीशन में हमारा थोड़ा अलग होता है, यानी अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है माइनस, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों प्लस। अब दोस्तों ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है इसे हम समझाएंगे। प्लस माइनस कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। सबसे पहले आप ये जानिए, अगर ऐड वाली कंडीशन है यानी समूह में कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, यानी पहले एवरेज दिया गया मान लो 32, अब हो गया 36, तो एवरेज कितना बढ़ेगा 4, एवरेज कितना बढ़ेगा 4, एवरेज बढ़ जाएगा तो वहां में प्लस वाली कंडीशन लगेगी। अगर एवरेज घट गया तो माइनस वाली कंडीशन। अगर रिप्लेस वाली कंडीशन में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एवरेज बढ़ेगा हमारा या फिर एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। लेफ्ट वाली कंडीशन में उल्टा होता है, अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है माइनस, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों हमारा प्लस। अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों हमारा प्लस। अब दोस्तों ये प्लस माइनस किस में करना है, दोस्तों एक और बात समझिए, हमें प्लस माइनस किस में करना है और कितना करना है। कितना प्लस माइनस करना है, चेंज इनटू मेंबर। हम इसमें निकालेंगे दोस्तों चेंज इनटू मेंबर, चेंज इनटू मेंबर यानी C इंटू एम, C इंटू एम निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लस की कंडीशन है तो प्लस, माइनस की कंडीशन है तो माइनस कर देंगे। किस में माइनस करेंगे, जो हमें एवरेज दिया होगा, जो हमें एवरेज दिया होगा उसमें प्लस माइनस कर देंगे। अब दोस्तों एक बात तो समझ लीजिए, जितने मेंबर हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं उसका हमको डिवाइड करना है, उसका हमको डिवाइड करना है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, आपका क्वेश्चन चुटकियों में खत्म होने वाला है। अगर दोस्तों ऐड वाली कंडीशन है तो प्लस करना है इंक्रीज के केस में, डिक्रीज के केस में माइनस करना है। प्लस माइनस कितना करना है, चेंज इनटू मेंबर, प्लस माइनस कितना करना है, चेंज इनटू मेंबर। अगर रिप्लेस वाली कंडीशन है तो इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। लेफ्ट वाली कंडीशन में इंक्रीज में माइनस और डिक्रीज में प्लस। कितना प्लस माइनस, चेंज इनटू मेंबर। और दोस्तों अगर एक व्यक्ति हमारा या तो समूह में शामिल हो रहा है, जा रहा है या फिर रिप्लेस हो रहा है तो दोस्तों उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति जा रहे हैं, आ रहे हैं या फिर रिप्लेस हो रहे हैं तो उसका डिवाइड कर देंगे, यानी जितने भी बंदे अदला बदली हो रही है उसका हम डिवाइड करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 26। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है दोस्तों, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 8। उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, यानी एक संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या कितनी हो गई 8, एवरेज कितना हो गया 9, एवरेज कितना हो गया दोस्तों 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों +1, एवरेज कितना बढ़ गया 1, संख्या हमारी कितनी हो गई 8। तो चेंज इनटू मेंबर बराबर कितना निकालेंगे, तो चेंज कितना हुआ है दोस्तों 1 का, और मेंबर कितने हो गए दोस्तों 8, यानी 8, चेंज कितना हो गया दोस्तों 8 का। अब एवरेज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, ऐड वाली कंडीशन है और एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी ऐड वाली कंडीशन है और एवरेज क्या हुआ दोस्तों इंक्रीज हुआ है, यानी 8 से 9 हो गया तो प्लस करेंगे, यानी 8 को पहले वाले एवरेज में प्लस कर देंगे, यानी 8 + 8 कितना हो गया दोस्तों 16। यही हमारा आंसर है 16। चुटकी बजाते क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाने वाला है, बस एक बार समझने की देर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, यानी यहाँ पे लिखिए दोस्तों पारियां, यहाँ पे लिखिए दोस्तों पारियां और यहाँ पे लिखिए दोस्तों एवरेज। 11 पारियों का एवरेज हमारा निश्चित है, यानी हमने मान लिया x, और 12वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली, यानी औसत कितना हो गया दोस्तों x + 5, यानी औसत कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। और यहाँ पे पारियां कितनी बढ़ गई 1, पारियां कितनी बढ़ गई दोस्तों 1।
अब दोस्तों हमको दोस्तों पारियों यानी ये मैच वाले सवाल हैं, इस तरीके से करिए, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाने वाला है। एक का सवाल समझिए, इसके आधार पर हमारे 5-6 क्वेश्चन दिए गए, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से कराऊंगा और हमारा सेम कॉन्सेप्ट हमारा बन जाने वाला है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 11 पन्ना कितना हो गया दोस्तों 55, 11 पन्ना कितना हो गया दोस्तों 55, और इसका मल्टीप्लाई हमको इसमें करना है यानी x + 5, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। नई पारी के रन कितने दोस्तों दिए गए 120, नई पारी के रन कितने दिए गए दोस्तों 120। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है नई पारी में उसका औसत कितना हुआ है, यानी नया औसत, यानी x + 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो x + 5 बराबर 120 - 55 कितना हो गया दोस्तों, 10 में से 5 गए तो 5 और 11 में से 5 गए तो 6 यानी 65। नई पारी में उसका एवरेज कितना निकल के आ गया दोस्तों 65। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया दोस्तों, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, यानी 35 छात्रों का औसत कितना दिया गया दोस्तों 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए, यानी अब कितने हो गए दोस्तों, लोग कितने हो गए 36, तो एवरेज कितना हो गया दोस्तों आधा किलो बढ़ जाता है। एवरेज कितना बढ़ जाता है दोस्तों, आधा किलो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले चेंज इनटू मेंबर निकालिए, तो चेंज इनटू मेंबर यानी ऐड में इंक्रीज वाली कंडीशन है, ऐड के अंदर इंक्रीज वाली कंडीशन है तो प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे अब देखते हैं। चेंज कितना हुआ है आधा किलो, चेंज कितना हुआ दोस्तों आधा किलो बढ़ जाता है। मेंबर कितने 35 थे, अब कितना हो गया 36, यानी अध्यापक और जुड़ गया तो कितना हो गया 36 यानी 18। चेंज कितने का हो गया दोस्तों 18 का, तो 47.5 + 18, 47.5 + 18 कितना आ गया दोस्तों 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों 15, और 4 और 1 5 और 1 6 यानी 65.5 किलोग्राम, 65.5 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार कितना निकल के आ गया 65.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 65.5 किलोग्राम। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्लियर कर लीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्लियर हो जाएगा। ऐसे लगातार क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात रहने वाली नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 समझिए, अगर क्वेश्चन नंबर 27 समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 29 समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया दोस्तों, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, यहाँ पे लिखिए दोस्तों पारियां, यहाँ पे लिखिए दोस्तों एवरेज, 11 पारियों का ये निश्चित औसत है, हमने मान लिया x। आगे दिया गया 12 पारी में 12वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत 5 रन कम हो गया, उसका औसत कितना हो गया दोस्तों 5 रन कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा दोस्तों, अब दोस्तों एवरेज कम हो रहा है, यानी ऐड में 11 के बाद 12 पारी आ रही है तो एक पारी ऐड हो रही है, तो ऐड वाली कंडीशन है, ऐड वाली कंडीशन में भी एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने पर क्या करेंगे दोस्तों माइनस, डिक्रीज होने पर क्या करेंगे दोस्तों माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एवरेज कितना माइनस हो रहा है -5, एवरेज कितना माइनस हो रहा है -5, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों +1। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -55 +x - 5 बराबर कितना दिया गया दोस्तों हमारा एवरेज, रन कितने दिए गए दोस्तों 90, रन कितने दिए गए दोस्तों 90, यानी x - 5 बराबर कितना आ गया 90 + 55, 90 + 55 बराबर 145, 90 + 55 बराबर 145, यही इसका आंसर है। 12वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाने वाला है 145 रन, एवरेज कितना हो जाने वाला है 145 रन। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 पढ़ी, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, यानी 5 लोगों का भार कितना दिया गया दोस्तों 38 किलोग्राम, 5 लोगों का भार कितना दिया गया दोस्तों 38 किलोग्राम। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार
52 किलोग्राम है। यानी अब कितने हो गए दोस्तों, 5 व्यक्ति और नाव, यानी 6 लोगों का, 6 जनों का औसत कितना देगा दोस्तों, 52 किलोग्राम। अब दोस्तों एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, यानी ऐड वाली कंडीशन है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस। अब दोस्तों एवरेज में चेंज कितना हुआ है दोस्तों, तो 52 में से 38 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो 4 और 14 किलोग्राम का हमारा चेंज हो रहा है। तो चेंज इनटू मेंबर कैसे निकालेंगे, मेंबर कितने हो गए दोस्तों 6, चेंज कितना हो गया दोस्तों 14 का चेंज है, मेंबर कितने हो गए दोस्तों 6, कितना आ गए 6 चौक 24 और 6 कम 6 और 2 8, यानी 84 का चेंज हो गया। तो दोस्तों नाव का वजन कितना आ गया, तो नाव बराबर कितना वजन आ गया 38 प्लस 84, क्योंकि चेंज में ऐड वाली कंडीशन है, इंक्रीज और प्लस, इंक्रीज में प्लस करेंगे तो 84 प्लस कर देंगे किसमें 38 में, तो कितना आ गया 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12, यानी 122 किलोग्राम। नाव कितने किलोग्राम के, 122 किलोग्राम की है हमारे पास नाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 122 किलोग्राम। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नोट करिए क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। 30 बालकों के एक समूह में औसत आयु 12 वर्ष है, औसत आयु 12 वर्ष है, यानी 30 लोगों की औसत आयु कितना दी गई दोस्तों 12 साल। 30 लोगों की औसत आयु कितना दी गई दोस्तों 12 साल। आगे दिया गया है उनमें से 2 नए बालक आ जाते हैं। अब दोस्तों 2 बालक आ रहे हैं तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 बालक आ रहे हैं तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, यानी ऐड वाली कंडीशन है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब दोस्तों 2 बालक आ गए, 2 बालक आ गए तो चेंज इनटू मेंबर कैसे निकालेंगे, चेंज इनटू मेंबर अपॉन 2, चेंज इनटू मेंबर अपॉन 2। चेंज कितना हो गया 30 से कितने बच्चे हो गए 32। अब कितना बढ़ गया दोस्तों 4, 1/4 बढ़ गया, 1/4 बढ़ गया। 2 का आपने डिवाइड करना है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो कितने का हो जाएगा 8 का, तो 8 चौक 32, यानी 8 का चेंज हो जाएगा। चेंज कितने का हो जाएगा दोस्तों 8 का। अब पूछा गया इसमें दोस्तों 2 नए बालकों की औसत आयु तो कितना होगी 12 प्लस 8 बराबर कितना हो गया दोस्तों 20 साल। 12 प्लस 8 बराबर कितना हो गया दोस्तों 20 साल, यही इसका आंसर है 20 साल। दोस्तों आपको ये दिमाग में ही करनी है, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ इसीलिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कितना हो गया दोस्तों ये 4 आएगा, 4, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16 साल, यानी 2 लोगों की औसत आयु कितनी है 16 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है दोस्तों, 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी दोस्तों 9 वर्ष, तो 4 लोगों की औसत आयु कितनी थी दोस्तों 9 वर्ष। अब दोस्तों इनका योग कितना हो गया 9 चौक 36। अगर दोस्तों औसत आयु 4 लोगों की औसत आयु 9 वर्ष है तो योग कितना हो गया दोस्तों 36। अब दोस्तों 5 साल पहले की बात है, अब 5 साल पहले की बात है, तो अब दोस्तों वर्तमान में आने के लिए चारों जनों की औसत आयु 5 साल बढ़ने वाली है, तो कितना बढ़ जाएगी 20 साल। तो इसमें वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों 20 साल, तो कितना हो गया दोस्तों 56 साल, तो कितना हो गया दोस्तों 56 साल। अब दोस्तों इसमें दिया गया है एक नए लड़के के शामिल होने पर पांचों की वर्तमान आयु 15 साल है, यानी 5 की वर्तमान आयु कितनी दी गई दोस्तों 15, तो पन्ना पन्ना 75, तो कितना हो गया दोस्तों 75 साल। अब इसमें पूछा गया दोस्तों नए लड़के की औसत आयु, 75 में से 56 को घटा दो तो नए लड़के की औसत आयु आ गई। तो न्यू की औसत आयु कितना आ गई दोस्तों 75 माइनस 56, 75 माइनस 56, यानी 15 में से 6 गया तो 9 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी 19 साल। कितना आ गया दोस्तों 19 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 19 साल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 19 साल। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपको स्वयं करना है। एक बल्लेबाज 19 पारियों में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा, 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा, इसे और करा देता हूं दोस्तों। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 को आप स्वयं करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 34 एक जैसे हैं, आप इसे स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 33 और देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया दोस्तों, एक बल्लेबाज 19 पारियों में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19 पारियों में 78 रन बनाता है। तो दोस्तों 19 पारी में 78 रन बना रहा है, तो उससे पहले उसने एक पारी खेल ली होगी, यानी 18वीं पारी खेल ली होगी। 19वीं पारी में औसत रन कितने कम हो जाते हैं? 2 रन कम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे लिखिए दोस्तों पारियां, यहाँ पे लिखिए दोस्तों एवरेज, यानी 18वीं पारी में कोई निश्चित एवरेज होगा, तो हमने मान लिया x। 19वीं पारी में वह 78 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 2 कम हो जाता है, जिससे उसका एवरेज 2 कम हो जाता है। अब दोस्तों ऐड वाली कंडीशन है, ऐड वाली कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब होता है दोस्तों माइनस, डिक्रीज का मतलब होता है दोस्तों माइनस। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो गया? 2 रन कम हो गए। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? +1। अब 18 दूना कितना होता है दोस्तों? 36, माइनस के 36 प्लस के x - 2 बराबर 78। 19वीं पारी के रन निकल के कितना आ गया दोस्तों? 78। तो यहाँ पे दोस्तों x - 2 बराबर 78 + 36 कितना आ गया दोस्तों? 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 14। 10 और 3 7 और 3 10 और 1 11, यानी x - 2 यानी 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया दोस्तों हमारा? 114। 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया दोस्तों हमारा? 114, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 114। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा है, आप इसे स्वयं करिएगा। अब मैं कराता हूं आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया दोस्तों, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत वजन 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यानी अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, तो प्लस वाली कंडीशन है, तो एवरेज हमारा 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस। तो 35 चेंज इनटू मेंबर निकालिए दोस्तों। चेंज इनटू मेंबर कैसे निकालेंगे? चेंज कितने का हो रहा है दोस्तों? 400 ग्राम का। इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों मेंबर कितने हो गए दोस्तों? 35। मेंबर कितने हो गए दोस्तों? 35। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार और ये 2 बार, तो कितना आ गया दोस्तों? 14। कितना आ गया दोस्तों? चेंज कितना आ गया दोस्तों? 14। अब दोस्तों अध्यापक की आयु पूछे, तो टीचर कितने साल का हो गया दोस्तों? प्लस कर देंगे 42 + 14, 42 + 14 यानी 4 2 6 और 5 यानी 56 साल का। टीचर कितना हो गया दोस्तों? 56 साल का। टीचर कितने का हो गया दोस्तों? 56 साल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 56 साल। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 और देख लिए। क्वेश्चन नंबर 36 अलग है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 36 और देखिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं मुझे, उन सभी क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं, अन्यथा जिस भी क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी अंतर है, उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत रन 60 रन है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत रन कितना दिया गया दोस्तों? 60 रन, यानी 10 पारियों का औसत रन 60 रन है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका एवरेज 62 हो जाए, यानी एवरेज कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 2 बढ़ रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 2 बढ़ रहा है, यानी 10 पारियों का औसत हमने मान लिया दोस्तों x है, तो 11वीं पारी में एवरेज कितना बढ़ जाए? 2 रन बढ़ जाए। 11वीं पारी में एवरेज कितना बढ़ जाए? 2 रन बढ़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 1। तो 10 × 2 20 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 20। अब दोस्तों कितने रन बनाए? यहाँ पे 62 और 20 प्लस कर देंगे। 62 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 82 रन बनाए। ये इसका आंसर है 82 रन। अब दोस्तों प्लस क्यों किया है वो तो आपको पता है, ऐड वाली कंडीशन है, इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, और डिक्रीज होता तो माइनस करते। सिंपल सी बात है। कितना आंसर आ गया? 82। सेम है, कुछ करने की बात नहीं है, बस इतना सा सॉल्यूशन है, आपका आंसर खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से दिया गया है, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए यानी लेफ्ट हो जाए। लेफ्ट वाली कंडीशन में क्या होता है? अगर इंक्रीज का मतलब लेफ्ट वाली कंडीशन में एक कंडीशन होती है दोस्तों लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट वाली कंडीशन में क्या होता है?
या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब होता है माइनस और डिक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सेम सॉल्यूशन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों हमारा 27। आगे दिया गया दोस्तों यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों हमारा 2 की कमी हो जाए। 2 की कमी हो जाए यानी कितना हो गया दोस्तों 25। 2 की कमी हो जाए यानी कितना हो गया दोस्तों 25। कमी हो रही है लेफ्ट वाले में कमी होती है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस। तो प्लस करेंगे, प्लस किस में करेंगे चेंज इनटू मेंबर। तो चेंज इनटू मेंबर कितना होगा, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों 2 की कमी हो रही है। मेंबर कितने हो गए दोस्तों 4 यानी 8। मेंबर कितने हो गए दोस्तों 8 यानी चेंज कितना हो गया दोस्तों 8 का। तो 8 में 27 में 8 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 27 में 8 प्लस कर देंगे तो निकाली गई संख्या आ जाएगी। तो निकाली गई संख्या कितनी आ गई दोस्तों 27 प्लस 8। 27 प्लस 8 यानी 35। 27 प्लस 8 यानी 35। यही इसका आंसर है 35। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 50 संख्याओं में से। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, यानी 50 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया दोस्तों 38। इसमें से 45 और 55 को हटा लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना बचेगा। दोस्तों सिंपल है, ऐसे तो सिंपल करिए। सबसे पहले योग निकालिए। योग कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 8 पन्ने 40 यानी 0 और 5 थे 15, 15 4 19 यानी 1900। और दोस्तों 1900 में से 45 और 55 को हटा दिया जाए तो 1900 माइनस 45 प्लस 55। तो 45 और 55 कितना हो गया दोस्तों 100। तो कितना बचा दोस्तों 1800। 1800 बट्टे संख्या कितनी बटी थी दोस्तों 48। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 37.5। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 37.5। 38 में का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 37.5 यानी ऑप्शन नंबर बी 37.5। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 140 है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 है, यानी कमी कितने की हो रही है एवरेज में कमी हो रही है। 140 से 130 हो रहा है तो कमी हो रही है। इसका मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट में प्लस। लेफ्ट में इसका मतलब होता है दोस्तों प्लस। तो प्लस किस में करेंगे यानी चेंज इनटू मेंबर। तो चेंज इनटू मेंबर निकालेंगे। चेंज कितने का हो रहा है दोस्तों 10 का। 140 से 130 हो गया तो 10 का चेंज हो गया। मेंबर कितने हो गए दोस्तों 4, यानी 40 का चेंज हो गया। 40 का हमारा परिवर्तन हो गया। अब दोस्तों 40 किस में ऐड करेंगे 140 में। तो 140 प्लस 40 बराबर कितना हो गया दोस्तों 180। ये इसका आंसर है 180। 180 इसका आंसर है। हटाई गई संख्या कौन सी है 180। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 180। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्वेश्चन नंबर 40 यानी 14 छात्रों और उनकी शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 15 लोगों की औसत आयु 15 है। शिक्षिका की औसत आयु हटा दी जाए तो एवरेज में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु कितनी होगी दोस्तों आप इसे स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 और हमारा क्वेश्चन नंबर 42 तीनों सेम है। आप इसे स्वयं करने की कोशिश करिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 से रिप्लेस वाली कंडीशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 से हमारी रिप्लेस वाली कंडीशन आ जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 से अब क्वेश्चन नंबर 53 तक, क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 53 तक और करिए, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है एक क्रिकेट टीम में। क्वेश्चन नंबर 43
क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम में, दोस्तों एक बात समझिए पहले, क्वेश्चन नंबर 43 करने से पहले रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, तो रिप्लेस के अंदर हमारा यदि एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब प्लस, यदि एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब माइनस, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और चेंज इनटू मेंबर में प्लस या फिर माइनस कर देना है। अब दोस्तों रिप्लेस वाली कंडीशन आपको यहाँ से समझनी है। तो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 2 महीने बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, 2 व्यक्ति यानी 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को ले लिया जाता है। 2 व्यक्तियों को दोस्तों हटा रहे हैं और 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 व्यक्ति आ रहे हैं और 2 व्यक्ति हट रहे हैं, तो उनके स्थान पर 2 का डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले 18 और 20 का हम एवरेज निकालेंगे, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितने वर्ष कम हो गई, 2 महीने कम हो गई। तो दोस्तों 18 और 20 का एवरेज हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, 19 साल। अब दोस्तों 19 में हम प्लस या फिर माइनस करेंगे, अब प्लस करना है या माइनस करना है वो हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई, यानी चेंज इनटू मेंबर कितना निकालेंगे दोस्तों, चेंज कितना हो गया दोस्तों, 11 महीने, कितना चेंज हो गया दोस्तों, 11 महीने, 11 महीने बढ़ चुकी है, यानी 2 महीने, सॉरी 2 महीने बढ़ चुकी है, 2 महीने बढ़ चुकी है। चेंज कितना हो गया दोस्तों, 2 मंथ, 2 मंथ का चेंज हो गया दोस्तों हमारा। खिलाड़ी कितना हो गए दोस्तों, 11, खिलाड़ी कितने हो गए दोस्तों, 11। अब 2 खिलाड़ी गए हैं तो 2 का डिवाइड भी करेंगे, तो चेंज कितना हो गया दोस्तों, 11 मंथ का। अब दोस्तों 11 मंथ इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि एवरेज हमारा बढ़ रहा है, तो दोस्तों न्यू कितना हो गया दोस्तों, 11 वर्ष 11 साल 19 साल 11 महीने, 19 साल 11 महीने, 19 साल 11 महीने, यही इसका आंसर है, 19 साल 11 महीने। नए खिलाड़ी की औसत आयु कितना आ गई दोस्तों, 19 साल 11 महीने। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, 45 खिलाड़ियों 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो गई। 45 व्यक्तियों की औसत आयु कितना कम हो गई, 1/9 वर्ष कम हो गई। 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाए। तो दोस्तों चेंज इनटू मेंबर निकालिए। सबसे पहले चेंज इनटू मेंबर कितना आ गया दोस्तों, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों, 1/9 वर्ष, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों, 1/9 साल। और मेंबर कितना हो गया दोस्तों, 60, मेंबर कितने दोस्तों, 45, मेंबर कितने दोस्तों, 45, तो कितना आ गया दोस्तों, 5 का चेंज हो गया। कितने का चेंज हो गया, परिवर्तन, यानी 5 का। अब दोस्तों 5 को प्लस करना है या फिर माइनस करना है, यानी एवरेज कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 5 बराबर 55। जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 55 साल। नए व्यक्ति की आयु कितनी है दोस्तों, 55 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों 45 नंबर से 53 नंबर तक सभी क्वेश्चन सेव हैं, आप इसे स्वयं करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से ही स्टार्ट करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 45 से ही स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।